गर्भ में पल रहा बच्चा मुझे सिखाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू और जगह से टेढ़ा जन्मेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही श्राप एक दिन इतिहास रचने वाला है। महान आर्षि उद्दालक के आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में एक अत्यंत मेधावी और गुरु भक्त शिष्य था, कहोल। कहोल दिन रात वेदों का अध्ययन करते और अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उनकी लगन, विनम्रता और ज्ञान को देखकर आर्षि उद्दालक बहुत प्रसन्न रहते थे। समय बीतने के साथ साथ कहोल वेदों और शास्त्रों के गहन विद्वान बन गए। जब उन्हें लगा कि उनका शिष्य अब पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुका है, तब आर्षि उद्दालक ने अपनी सुशील और रूपवती पुत्री सुजाता का विवाह कहोल के साथ कर दिया। इस प्रकार कहोल उनके दामाद बन गए। विवाह के बाद कहोल और सुजाता ने अत्यंत साधारण और धर्ममय जीवन चुना। वे जंगल में एक छोटी सी पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। दोनों का जीवन तप, साधना और वेदों के अध्ययन में बीतने लगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब सुजाता गर्भवती हो गईं। उनके गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी बालक पल रहा था। कहोल प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करते और सुजाता को अपने पास बैठा लेते ताकि गर्भ में पल रहा बालक भी वेदों के पवित्र मंत्र सुन सके। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा वह बालक असाधारण रूप से बुद्धिमान था और वह गर्भ में ही वेदों के मंत्रों को सुन सुनकर सीख रहा था। एक रात कहोल वेदों का पाठ कर रहे थे। वे बार बार मंत्रों का अभ्यास कर रहे थे ताकि उनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो सके। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही कहोल ने एक मंत्र बोला, सुजाता के गर्भ से एक आवाज सुनाई दी, पिताजी यह उच्चारण सही नहीं है। कहोल यह सुनकर चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद फिर वही आवाज आई, वेद का यह मंत्र ऐसे नहीं बोला जाता, इसका उच्चारण अलग है। यह सुनकर कहोल स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आने लगा कि यह आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि उनकी पत्नी के गर्भ से आ रही है। एक अजन्मा बालक अपने पिता के मंत्रों का उच्चारण सुधार रहा था। यह घटना जितनी अद्भुत थी उतनी ही विचित्र भी थी, लेकिन कहोल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि यह अजन्मा बालक उनका अपमान कर रहा है। उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अभी जन्म भी नहीं लिया और इतना अहंकार, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। उनके मुख से निकला यह श्राप उसी क्षण सत्य हो गया। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद वह दिन आया जब उस बालक का जन्म हुआ। जब लोगों ने नवजात शिशु को देखा तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसका शरीर सचमुच 8 स्थानों से टेढ़ा था। उसके 8 अंगों में वक्रता थी। इसी कारण उस बालक का नाम रखा गया अष्टावक्र। कहोल की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। साधना और अध्ययन में लगे रहने के कारण उनके पास धन का कोई साधन नहीं था और परिवार का पालन पोषण करना कठिन होता जा रहा था। एक दिन सुजाता ने अपने पति से विनम्रता से कहा कि वे कहीं जाकर धन प्राप्त करने का प्रयास करें ताकि परिवार का जीवन ठीक प्रकार से चल सके। उसी समय कहोल को यह समाचार मिला कि मिथिला के राजा जनक के दरबार में महान शास्त्रार्थ हो रहा है। जो विद्वान उस शास्त्रार्थ में विजयी होता उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थीं। लेकिन उस सभा का एक कठोर नियम भी था, जो विद्वान हार जाता उसे जल समाधि लेनी पड़ती। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही जनक नहीं थे जो माता सीता के पिता थे, बल्कि मिथिला के जो भी राजा होते थे उन्हें जनक की उपाधि दी जाती थी। यह सुनकर कहोल ने निश्चय किया कि वे मिथिला जाकर उस शास्त्रार्थ में भाग लेंगे। वे मिथिला की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक की प्रसिद्ध सभा लगी हुई थी। उस सभा में बंदी नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। बंदी जो एक एक करके सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुका था और नियम के अनुसार उन्हें जल समाधि लेने के लिए विवश कर देता था। कहोल ने भी बंदी को चुनौती दी और दोनों के बीच शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कहोल उस शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। सभा के नियम के अनुसार उन्हें भी जल समाधि लेनी पड़ी और इस प्रकार वे संसार से विदा हो गए। पिता के न रहने के कारण अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक के आश्रम में ही बड़े हुए। वे जन्म से ही असाधारण बुद्धिमत्ता वाले थे। बचपन से ही उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करना
पढ़ना शुरू कर दिया और कम उम्र में ही वे महान विद्वान बन गए। एक दिन अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे, तभी उनके मामा श्वेतकेतु वहां आए और उन्होंने अष्टावक्र को खींचकर अलग कर दिया। श्वेतकेतु ने कहा, यह मेरे पिता की गोद है, तुम्हारे पिता की नहीं। यह सुनकर अष्टावक्र आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके मामा ने ऐसा क्यों कहा। वे तुरंत अपनी माता सुजाता के पास गए और उनसे सच्चाई पूछी। तब सुजाता ने उन्हें पूरी घटना बता दी कि उनके पिता कहोल राजा जनक की सभा में बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए थे और नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया था। यह सुनकर अष्टावक्र के मन में अपने पिता के उद्धार का संकल्प जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं मिथिला जाकर बंदी को शास्त्रार्थ में हराएंगे और अपने पिता को वापस लाएंगे। इसके बाद अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। जब वे जनक की सभा के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वे एक बालक थे और उनका शरीर भी 8 स्थानों से टेढ़ा था। तब अष्टावक्र ने दृढ़ स्वर में कहा, केवल उम्र अधिक होने से कोई महान नहीं बन जाता। जो वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है वही वास्तव में बड़ा होता है। उनके तेजस्वी वचनों को सुनकर द्वारपाल उन्हें रोक नहीं सके और उन्हें सभा में प्रवेश करने दिया। धीरे धीरे अष्टावक्र दरबार के बीच पहुंच गए। पूरा दरबार उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगा, लेकिन तभी अष्टावक्र स्वयं हंस पड़े और बोले, राजन, मैं तो यहाँ विद्वानों की सभा में आया था, लेकिन यहाँ तो चर्मकारों की सभा बैठी हुई है। ये सुनते ही सभा में बैठे लोग क्रोधित हो उठे। तभी वहाँ उपस्थित विद्वान बंदी ने क्रोध में कहा, जिसे ठीक से चलना तक नहीं आता वह मुझसे शास्त्रार्थ करेगा। पहले सीधा खड़ा होना सीख, फिर मेरे सामने आना। अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो लोग किसी मनुष्य के शरीर को देखकर उसके ज्ञान का मूल्य लगाते हैं वे विद्वान नहीं होते, वे तो केवल चर्म पहचानने वाले चर्मकार होते हैं। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने कहा, यदि तुम इतने विद्वान हो तो बंदी के साथ शास्त्रार्थ करो। इसके बाद अर्षेय अष्टावक्र और विद्वान बंदी के बीच महान शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। दोनों विद्वान एक एक संख्या के आधार पर संसार, देवताओं और वेदों से जुड़े उदाहरण देकर अपने ज्ञान की परीक्षा लेने लगे। सबसे पहले बंदी ने कहा, एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। देवराज इंद्र एक ही वीर हैं और यम भी एक ही हैं। इस पर अष्टावक्र ने उत्तर दिया, 2 देवता प्रमुख हैं, इंद्र और अग्नि। 2 देवर्षि हैं, नारद और पर्वत। अश्विनी कुमार भी 2 हैं। रथ के 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी भी 2 सहचर होते हैं। फिर बंदी ने कहा, संसार में जन्म 3 प्रकार से होता है। 3 वेद कर्मों का वर्णन करते हैं। तीनों कालों में यज्ञ होता है और 3 लोक होते हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 वर्ण होते हैं और 4 दिशाएं होती हैं। ओंकार भी 4 ध्वनियों से बना है, अ, उ, एम और अनुनासिक। फिर बंदी ने कहा, यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि 5 होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 पवित्र नदियां हैं और पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र बोले, 6 रथुएं होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 मानी जाती हैं, कृतिकाएं 6 हैं और साधक भी 6 प्रकार के होते हैं। बंदी ने आगे कहा, 7 पालतू पशु उत्तम माने गए हैं, 7 वन्य पशु भी श्रेष्ठ हैं, 7 छंद हैं, 7 सप्तर्षि हैं और वीणा में 7 तार होते हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, 8 वसु होते हैं और यज्ञ के स्तंभों के कोण भी 8 होते हैं। फिर बंदी बोला, पितृ यज्ञ में 9 समिधाएं अर्पित की जाती है, प्रकृति 9 प्रकार की होती है और वृहति छंद में 9 अक्षर होते हैं। अष्टावक्र ने कहा, 10 दिशाएं होती हैं, तत्वज्ञ 10 होते हैं, गर्भ में बालक 10 महीने में जन्म लेता है। बंदी ने कहा, 11 रुद्र होते हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और प्राणियों की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, 12 आदित्य होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं और जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं। इसके बाद बंदी ने कहा, त्रयोदशी तिथि श्रेष्ठ होती है और पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। लेकिन आगे की पंक्ति कहते कहते बंदी श्लोक भूल गया और चुप हो गया। तभी अष्टावक्र ने उस श्लोक को पूरा कर दिया और कहा, वेदों में 13 अक्षरों वाला छंद अति छंद कहलाता है और
और अग्नि, वायु तथा सूर्य 13 दिन के यज्ञ में व्याप्त रहते हैं। जब बंदी आगे उत्तर नहीं दे पाया तब यह स्पष्ट हो गया कि शास्त्रार्थ में उसकी हार हो चुकी है। तब बंदी ने शांत स्वर में स्वीकार किया कि वह कोई साधारण विद्वान नहीं बल्कि वरुण देव का पुत्र है। उसने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, मैंने जिन ब्राह्मणों को जल में डुबोया था उन्हें वास्तव में मृत्यु नहीं दी थी। मैं उन्हें अपने पिता के पास वरुण लोक भेजता था। वहां एक महान यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए योग्य और विद्वान ऋषियों की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने इस शास्त्रार्थ का आयोजन किया ताकि जो भी सच्चे ज्ञान वाले ऋषि हों वे वरुण लोक पहुंचकर उस महान यज्ञ में भाग ले सकें। यह सुनकर पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई। इसके बाद बंदी ने कहा, अब वह यज्ञ पूर्ण हो चुका है, इसलिए मैं उन सभी ब्राह्मणों को वापस बुलाता हूँ। इतना कहते ही कुछ ही क्षणों में जल से अनेक आर्षी और ब्राह्मण प्रकट होने लगे। उन्हीं में कहोल भी उपस्थित थे। अपने पिता को जीवित देखकर अष्टावक्र की आंखों में आंसू आ गए। वे दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। कहोल ने अपने पुत्र को उठाया और गर्व से कहा, पुत्र, आज तुमने केवल मुझे ही नहीं बल्कि समस्त विद्वानों का मान भी बचाया है। फिर उन्होंने कहा, अब तुम समंगा नदी में स्नान करो, इससे मेरे शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र ने समंगा नदी में स्नान किया और उसी क्षण उनके शरीर के सभी टेढ़े अंग सीधे हो गए। इस प्रकार अष्टावक्र ने अपनी अद्भुत बुद्धि, ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर अपने पिता का उद्धार किया और संसार को यह महान संदेश दिया कि मनुष्य की महानता उसके शरीर या आयु से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, आत्मबल और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा से तय होती है। यदि आपको यह अद्भुत कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें